नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। शनिवार को हमने नरेशन में जो पास्ट सिंपल टेंस है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पास्ट सिंपल के बाद पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि पास्ट सिंपल टेंस ही है जिसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। बाकी जितने हमने पढ़े थे जैसे इजारे में वाज वर में चेंज होगा, आईएनजी तो लगा दो नहीं तो रहने दो, हेज है हेड में चेंज होगा, थर्ड फॉर्म आई हुई तो ठीक है, नहीं तो अगर पजेशन अधिकार दिखाने के लिए है तो भी वही चलेगा। यानी कि पास्ट सिंपल में क्या होता है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी होती है। अब आगे है पास्ट कंटिन्यूज। तो पास्ट कंटिन्यूज में भी आईएनजी आए कोई जरूरी नहीं है। एक राजा था तो उसमें देयर वाज ए किंग, तो किंगिंग थोड़ी होगा, यानी उसमें अगर नहीं है तो चलेगा। कहने का मतलब है पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर, एस फॉर सिंगुलर। और पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की चौथी फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। अब ये आईएनजी आए तो लगा देंगे, नहीं आए तो नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब है हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो वाज और वर किस में चेंज होगा? हेड बीन में। वाज वर किस में चेंज करेंगे हम? हेड बीन में। अगर इसके साथ आईएनजी है तो यहाँ पर आईएनजी लगा दो, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। बाकी कोई और रूल नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि वाज वर किस में चेंज होगा? हेड बीन में। तो एक सेंटेंस करते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखूं, He said to me there was a king। एक क्या था? एक राजा था। तो इसमें क्या आया हुआ है? वाज। और वाज के बाद में नाउन जो राजा है यानी वाज वर के बाद में आईएनजी नहीं है, तो नहीं है तो हमें वाज और वर को चेंज करना है। वाज और वर किस में चेंज होगा? हेड बीन में। वाज और वर किस में चेंज होगा? हेड बीन में। बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी रूल जो है हमने पढ़े हैं वही लगेंगे। इसमें सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए लगाएंगे देट। उसके बाद में बात बताई है तो सेड टू चेंज हो गया सेकंड फॉर्म टोल्ड में। दूसरा चेंज, पहला चेंज। दूसरा प्रोनाउन है लेकिन इसको चेंज नहीं करेंगे, देर का देर ही रहेगा। और वाज और वर किस में चेंज होता है? हेड बीन में। तो हेड बीन और बचा हुआ क्या है? ए किंग। तो यहां लिख देंगे ए किंग। तो ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हमने इनको चेंज किया है। यानी वाज वर किस में चेंज होगा? हेड बीन में। अगर ये याद है तो आगे अपने आप सेंटेंस बन जाएंगे। और सेंटेंस लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूज का। राधे said to me they were applying for the job। ठीक है, वाज वर है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। हमें वाज और वर का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो सेंटेंस कैसा है? सिंपल है। इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो हटाने के लिए क्या लगाएंगे? देट। क्यों लगाया देट? बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अंदर वाला सेंटेंस कैसा है? सिंपल है। तो बात बताई है तो सेड टू किस में चेंज हो गया? टोल्ड में। उसके बाद दे प्रोनाउन है लेकिन कौन सा है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, तो दे का दे ही रहेगा। थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दे। और वाज वर किस में चेंज होगा? हेड बीन में। तो हेड अकेला ही है तो चाहे सिंगुलर और चाहे प्लूरल हो सबके साथ में हेड बीन ही लगाएंगे। दे हेड बीन अप्लाइंग फॉर द जॉब। यानी ये सेंटेंस यानी हेड बीन होगा और कुछ नहीं होगा। तो अब हम जो जितने सेंटेंस है सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब वाले सभी सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस को ले लेते हैं, आप साथ में ही इनको चेंज करते रहो।
सेंटेंस है दे सेड यूवर राइटिंग ए स्टोरी इन दोज डेज। ये सेंटेंस है, इसी सेंटेंस के हम चारों सेंटेंस बना लेंगे। कौन कौन से? पहला सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सिंपल तो बनाया हुआ है ऊपर, इसको चेंज करो। फिर इसमें हमें नेगेटिव मानना है, नेगेटिव का मतलब तीसरे स्थान पर क्या है? नॉट। फिर हमें इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव में कौन सा बनाना है? हेल्पिंग वर्ब वाला। तो यानी कहने का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट उधर चला जाएगा। यानी इतने हमें 3 सेंटेंस चेंज करने हैं। पहला सेंटेंस चेंज करना है सिंपल, तो सिंपल तो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले दे सेड, सेड के बाद टू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, चेंज करना है। आप एक बार चेंज करो इसको, किस प्रकार से चेंज होगा, क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिखा है? यू, यू लिखा हुआ है, इसलिए सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास में है नहीं, तो आप क्या मानोगे यहां पर क्या होगा ऑब्जेक्ट में? कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से हम किसी को भी, जो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उसके रूप में हम मान लेंगे कि ये लिखा हुआ था। हमें अपने तरफ से मानना है, यानी कहने का मतलब है हमें ये मानना है कि यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, सेड टू मी, सेड टू अस, सेड टू हिम, सेड टू हर, यानी इनमें से कुछ मानना है। क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारे है नहीं। हमें ही पता है कि मेन वर्ब के बाद में ही ऑब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब के बाद में तो हमने सेंटेंस शुरू कर दिया। तो जो भी जिसको भी मानना चाहे वो मान सकता है। मैंने यहाँ माना है मी, तो क्या होगा? सेड टू मी। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए पहला काम, इन्वर्टेड कोमा को हटाऊंगा तो देट लगाऊंगा। देट क्यों लगाया? क्योंकि वाक्य कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। फिर बात बताई गई है, मैंने मान लिया है सेड टू मी, तो माना है इसलिए मैं क्या करूंगा? दे टोल्ड तो लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दूंगा मी, क्योंकि ये मैंने माना है, अपनी तरफ से एज्यूम किया है कि यहाँ पर मी लिखा हुआ था। अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? मी। आपने अस माना है तो वी हो जाएगा, जो ही माना है तो हिम माना है तो ही हो जाएगा। जो भी आप मानना चाहो, तो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर मैंने मी माना है तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। और वाज वर्क किसमें चेंज होता है? हेड बीन में। आई हेड बीन राइटिंग ए स्टोरी इन दोज डेज। सर आपने दीज डेज को दोज डेज में चेंज किया, तो दोज डेज को दीज डेज में चेंज कर दें? नहीं, ये रिवर्स चेंज नहीं होते हैं। दोज डेज है तो रखेंगे, अगर दीज डेज लिखा हुआ होता तो हम दोज डेज करते। टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़े थे, उसमें था ये। तो यहाँ पर दोज डेज खुद आया हुआ है तो हमें चेंज नहीं करना है। दीज डेज लिखा हुआ होता तो हम उनको दोज डेज में चेंज करते, क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है कि ये पास्ट को इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। नोट यहाँ पर हेड और बीन के बीच में नोट आएगा तीसरे स्थान पर। 2 सेंटेंस पहले ही मैंने बताया था किससे कनेक्ट हो रहे हैं? देट से, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि, देट का मतलब क्या है? कि यू वर राइटिंग ए स्टोरी इन दोज डेज, उन दिनों तुम एक कहानी लिख रहे थे, यानी मैं उन दिनों एक कहानी लिख रहा था। क्योंकि हेड बीन जब आता है तो देखो ये पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, तो रहा था रही थी लगेगा, इसमें भी रहा था रही थी लग रहा है। हिंदी अर्थ तो समझ में आ गया होगा। इसका क्या है? यू वर राइटिंग ए स्टोरी इन दोज डेज, उन दिनों तुम एक कहानी लिख रहे थे। इसका मैं उन दिनों एक कहानी लिख रहा था, यानी जो का त्यों बोला तो डायरेक्ट स्पीच, और अपने शब्दों में हमने चेंज करके बात को बताया, कथन को बताया, तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया।
नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नोट कौन से स्थान पर आ जाएगा, तीसरे स्थान पर। तो हेड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नोट, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, दोज डेज नहीं होगा, दीज डेज होता तो कर देते। उसके बाद में इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब वाला बनाना है, यानी कहने का मतलब है कि W तो बड़ा होगा और U छोटा हो जाएगा, और उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो साइन ऑफ इंटरोगेशन है, तो ये क्या है, नरेशन है, हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है। सेंटेंस ऐसा ही बनेगा, अगर जिसको समझ में आया हुआ है तो उसको बार बार समझाने की आवश्यकता भी नहीं है कि यहाँ पर सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। सेंटेंस तो यही बनेगा, आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी इन दोज डेज। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाना है, बस चेंज कहाँ होगा, बाहर होगा, क्योंकि अब की बार प्रश्न पूछा गया है तो दे आस्क्ड, हमने मी को माना है ना, अपनी तरफ से लिया है, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे। अब सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, तो हम क्या लगाएंगे, इफ, और बाकी सेंटेंस जो हमने सिंपल बनाया वही बनेगा, क्योंकि ये यू यहाँ पर आएगा और यहाँ जाएगा, तभी तो साइन ऑफ इंटरोगेशन हटेगा। तो यू को हम चेंज कर देंगे आई में, हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी इन दोज डेज। यानी कि आपको अगर सेंटेंस दिया हो तो हम बीच में प्रैक्टिस कर लेते हैं कि देखो हमारे एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप क्या पता आप सेंटेंस बना सकते हो या नहीं बना सकते। मैं एक इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य लिख रहा हूं, आप उसको डायरेक्ट में बनाना है, यानी इन्वर्टेड कोमा लगाकर बनाना। आप बना सकते हो या नहीं बना सकते। ये सेंटेंस लिख रहा हूं, ही asked me if I were was reading a book। आपको इस वाक्य का क्या बनाना है, डायरेक्ट स्पीच। मैंने बना दिया है इनडायरेक्ट। आप इस वाक्य को किस प्रकार डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज होगा, ये प्रैक्टिस करो कि ये सेंटेंस किस प्रकार से चेंज हो सकता है, वाक्य क्या होगा, किस प्रकार का वाक्य होगा, कैसे होगा। देखो यहाँ आस्क्ड आया हुआ है, इफ आया हुआ है। इफ कब आता है, जब वाक्य कैसा हो, इंटरोगेटिव हो। कहने का मतलब है यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगेगी तो इफ हट गया। वाक्य एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन रटना नहीं है, समझना है कि किस प्रकार वाक्य बनते हैं। इफ कब आता है, जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत हो। ये वाज आया हुआ, बताओ वाज के कौन चेंज होता है, इज आर एम किसमें चेंज होता है, वाज और वर्ब में। सही है कि नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगाऊंगा, इज आर एम। सही है कि नहीं है, इनमें से एक आएगी। अब उसके बाद में सेड टू, आस्क्ड भी रह सकता है, कोई गलत नहीं है। सेड टू ठीक है, मी, ये तो बाहर वाला तो कोई चेंज ही नहीं होता है। आस्क्ड भी आता है एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं, आस्क्ड का आस्क्ड रख सकते हैं। सेड टू मी। अब आई है, आई चेंज हुआ है। आई इसका मतलब है कि आई कौन सा पर्सन है, आई चेंज होता है। आई कहां पर आया हुआ, बताओ कहां पर आया हुआ है, मी में। इसका मतलब सेकंड पर्सन होगा, वही तो चेंज होगा। कहने का मतलब मैं यहां लिखूं यू रीडिंग ए बुक, अभी समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम में भी नहीं आता है, और मैं ये हटा देता हूं क्योंकि यू का मैटर है। बताओ अब चेंज करते हैं। पर्सन पूछा तो आस्क्ड मी कर दिया, मी आ गया। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ लगाया। उसके बाद में यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो मी का क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस आई। इज आर एम किस में चेंज होते हैं, वाज और वर्ब में। वाज रीडिंग ए बुक। यानी आता नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि किस प्रकार से चेंज हो सकते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी। तो इंटरोगेटिव इस प्रकार है, इफ लगा दिया, आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी इन दोज डेज। तो अब हम आगे कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। हमें बस याद रखना है कि वाज और हैड बीन में चेंज होगा।
देखो प्रेजेंट पास्ट सिंपल चेंज हो गया था पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूज की जो हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म है वाज और वर, पास्ट में बात करें तो वाज वर किस में चेंज हुआ, हैड बीन में। तो आगे ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज का नरेशन जो है जिस प्रकार लिखा हुआ आएगा उसी प्रकार करेंगे, प्रोनाउन वगैरह चेंज कर देंगे। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही करेंगे। कहने का मतलब है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज जैसा सेंटेंस है वैसा बना देंगे, कनेक्टिव यूज कर देंगे और प्रोनाउन चेंज कर देंगे। एक सेंटेंस और करते हैं पास्ट कंटिन्यूज का। ही सेड टू देम सोहन वाज माई नेबर, नेबर यानी पड़ोसी। सोहन वाज माई नेबर इन जयपुर, जयपुर में मेरा पड़ोसी कौन था, सोहन था। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है, आप इसको चेंज करो। दूसरा सेंटेंस और लिख रहा हूं, किस प्रकार से चेंज होगा। अब है वी आस्क्ड देम वर यू प्लेइंग क्रिकेट देन। ये दो सेंटेंस है, इनको हमें चेंज करना है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में है। तो पहले सेंटेंस में जितने चेंजेस वो कर देते हैं। डेट लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस है। टोल्ड करेंगे, सिंपल सेंटेंस है। सोहन किसी का नाम है तो सोहन का सोहन ही रखेंगे। वाज और वर किस में चेंज होता है, हेड बीन में। माई भी पॉजिटिव केस है तो आई का केस है तो आई माई मी। हम शुरुआत में ध्यान देते हैं, बाद में नहीं देते हैं, इसके कारण हम भूल भी जाते हैं चेंज करना। प्रोनाउन आपको चेंज करना आता है लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं उस समय। तो माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज। तो माई का क्या हो जाएगा, हिज नेबर। ये बात समझ में आई होगी। दूसरा सेंटेंस कैसा है, प्रश्न पूछा गया है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत की गई है तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत होती है तो क्या लगाते हैं, इफ। आस्क्ड लिखा हुआ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आस्क का मतलब ही पूछना होता है। तो अब ये वर यहाँ, यू यहाँ पर और वर यहाँ पर। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, देम। तो यू सब्जेक्टिव केस है तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे। और वाज वर चेंज होता है हेड बीन में। अब आईएनजी आया हुआ तो आईएनजी यहां लगा देंगे, प्लेइंग क्रिकेट। देन तो दे नहीं रहेगा, नाउ होता तो चेंज कर देते कि, यानी कि ये यहां तक आपको लगभग आते हैं अगर प्रैक्टिस की हुई है तो, क्योंकि हमने नरेशन को थोड़ा वैसे भी लंबा खींचा है आराम से पढ़ने के लिए कि समझ में आ जाए, हमारे पास समय है थोड़ा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। WH वर्ड वाला है तो WH वर्ड आता है तो क्या लगाते हैं, जो WH वर्ड है उसी को ही कनेक्टिव के रूप में लगा देते हैं और बाकी वाक्य को सिंपल बना देते। जैसे ये वी आस्क्ड देम व्हाट वर यू डूइंग इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, WH वर्ड वाला है।
तो WH वर्ड आता है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए जो WH वर्ड है वही लगाएंगे। तो यहां क्या लगा दिया, वाट का वाट। अब हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल कैसे बनता है कि हेल्पिंग वर्ब को तो सब्जेक्ट की जगह लगा दो और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह लगा दो। तो हेल्पिंग वर्ब वर है और सब्जेक्ट यू, क्योंकि डू का मतलब करने, काम कौन कर रहा है, तुम, यानी कि ये यहां पर और ये यहां पर हो जाएंगे। तो यहां पर आस्क्ड ही आया हुआ है, पर्सन ही पूछा गया, तो ये बाहर ऐसा ही रहेगा, वी आस्क्ड देम व्हाट। उसके बाद में वर चेंज होता है हेड बीन में, तो पहले यहां सब्जेक्ट आएगा फिर आएगा हेड बीन। तो हेड बीन हम आराम से आंख बंद करके लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ में हेड बीन का ही यूज किया जाता है। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, क्योंकि डू से पहले आया हुआ है, वर्ब से पहले आया हुआ है। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है, देम। देम का मतलब कि ये प्लूरल है और दे का केस है, तो यहां पर सब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम का दे। तो यहां हम लिख देंगे दे हैड बीन डूइंग इन द लाइब्रेरी और साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा, इन द लाइब्रेरी। इस प्रकार से ये वाक्य होंगे। अब एक सेंटेंस और करते हैं, देखो इसमें प्रोनाउन किस प्रकार चेंज हमें देखना है। द टीचर सेड टू सेड वेयर वर यू गोइंग, और फिर लगा दिया, यहां कोमा लगाया फिर लगाया हमने बॉयज। इस प्रकार के सेंटेंस भी हमारे आते हैं। तो यहां पर कुछ गड़बड़ हो जाती है कि किस प्रकार से चेंज होगा। देखो WH वर्ड है, इतना ध्यान है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है, तो नहीं चलेगा, क्योंकि WH वर्ड में कोई चीज गायब रहती है। फिर यहां पर क्या लगाया हुआ है, एक कोमा लगाई हुई है, कोमा के बाद लगाया हुआ है बॉयज। इसका मतलब है कि टीचर ने बॉयज को कहा है और ये बात इन्होंने अंदर लिख दी कोमा को बाद में। तो ये जो सेंटेंस ये बॉयज लिखा हुआ है ये कहां पर आना चाहिए था, यहां पर। यानी सेंटेंस कैसा है, द टीचर सेड टू बॉयज, ठीक है, और वेयर वर यू गोइंग। ये इस प्रकार का सेंटेंस है। कंफ्यूजन हो रही है तो देख लो यहां पर क्या लगाई हुई है, कोमा लगाई हुई है। कोमा है तो इसका मतलब ये एक अलग ही है, संबोधित करने। जैसे तुम क्या कर रहे हो, राम, अरे बच्चों तुम क्या कर रहे हो, यानी कि हम उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं। तो टीचर ने किसको संबोधित किया, बच्चों को प्रश्न पूछा है कि बच्चों तुम कहां जा रहे हो। तो ये बॉयज यहां पर है, यानी आपको तो इतना ध्यान रखना, कोमा लग गई तो इसका मतलब है कि ये बाहर वाले के लिए। किस प्रकार से वाक्य बनेगा बताओ, सेड टू WH वर्ड है तो WH वर्ड ही लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए। सेड टू है तो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। उसके बाद में सिंपल बनाना है, असर्टिव बनाना है। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, बॉयज। तो बॉयज यानी कि देखो हम मानते तो वही है जो जिसके लिए होता है। तो अब हम कैसे चेंज करेंगे, तो देखो अगर कोई सिंगुलर होता तो हम राम होता तो राम के लिए क्या करते, थर्ड पर्सन में ले जाते, ही लगा देते हैं। यहां पर बॉयज यानी लड़के, लड़के क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन है तो थर्ड पर्सन में सोचो बहुवचन कौन सा है, ही नहीं है, सिंगुलर के लिए, सी भी सिंगुलर के लिए, इट भी किसके लिए, सिंगुलर के लिए। तो प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन में क्या बचा हुआ है, दे, यानी कि बॉयज के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन है तो यहां पर भी प्रोनाउन लगेगा। आप ऐसे कर दो कि बॉयज लिखा हुआ है तो हम यहां क्या कर दें, बॉयज लिख दें। अरे बॉयज तो क्या है, संज्ञा है, जबकि हमें तो सर्वनाम यूज करना है। तो सर्वनाम यूज करेंगे तो यहां पर थर्ड पर्सन के अनुसार ये क्या हो था, देम।
बॉयज है, बहुवचन है, समझ में आ गया होगा। तो यहां पर सब्जेक्टिव केस है, तो दे का सब्जेक्टिव केस क्या है? दे। और वाज वर्ब किसमें चेंज होता है? हैड बीन गोइंग। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम इन वाक्यों को चेंज करते हैं, चाहे WH वर्ड आ जाए। और सेंटेंस करते हैं। रोहित सेड टू मी who was writing a novel और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो WH वर्ड वाला चेंज करो, किस प्रकार से चेंज होगा? इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? WH वर्ड है तो वो ही लगाएंगे। पर्सन पूछा गया है, क्या कर देंगे? आस्क्ड। देखो यहां पर चेंज किया हुआ होगा, इंक्वायर्ड भी हो सकता है। उसके बाद में वो। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये पहले भी बता चुका हूं कि यहां सब्जेक्ट है ही नहीं, वाज है, उसके बाद ING है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस तो चल नहीं रहे कि बाई whom में चेंज कर दो, नहीं होगा। यानी कि आपको डायरेक्ट वाज को किस में चेंज करना है? हैड बीन राइटिंग ए नॉवल, नॉवल यानी उपन्यास। तो इस प्रकार से हम इनको चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करें? यानी ये हमारे WH वर्ड जो पास्ट कंटिन्यूज है उसके हैं। तो हमने आज पास्ट कंटिन्यूज भी पढ़ लिया है। आपको उदाहरण करते रहना है। 4 नंबर का प्रश्न आता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और पूरा होमवर्क है जो आपके कंप्लीट होना चाहिए। कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई है वो आपको ही करनी पड़ेगी। तो ये पास्ट कंटिन्यूज है और मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस चेंज नहीं होता है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, और हेड बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म में तो हेड बीन प्लस ING कर देंगे। बाकी कोई चेंजेज जो प्रोनाउन संबंधित और इन्वर्टेड कोमा को हटाने वाले जो जितने परिवर्तन है वो करेंगे, और कोई चेंजेज उनमें नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।